हमारे में कोई स्वार्थ नहीं था, ना है ना कभी होगा। ये बिल्कुल ना स्वार्थी है। ये सिर्फ एम है कि जो देश की सरहदों को बचा के रखते हैं, देश लोगों, देश की सरकारों, उनके साथ इंसाफ करो। और वो जो सिपाही बड़े मान आन शान से देश के लिए कसम खाता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको उसी हालत में रखो ताकि वो फख्र करे कि मैं देश का सिपाही हूँ, सिपाही था, सिपाही रहूँगा। आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। के बंधुओं, हम यहाँ अपने पूर्व सैनिक पिछले 3,300 दिन पूरा होने पे जो लगातार हमारी मूवमेंट चल रही है, पीसफुल प्रोटेस्ट मूवमेंट, जो हमारे कुछ मुद्दे हैं उनको पूरा करने के लिए। वैसे ये जो मूवमेंट है इसको शुरू किया गया था 27 अप्रैल 2008 को। उसको तो तकरीबन 16 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए। इसको भी अभी 7 साल के करीब होने लगे हैं, 3300 दिन। साथियों, ये सिर्फ हम सब इकट्ठे हुए हैं, इसमें ये नहीं कि कोई उतार चढ़ाव है। इसमें क्या होता है, कोई भी मूवमेंट है, वो मूवमेंट शुरू होती है, बढ़ती है, कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ समय तक आदमी जो है थोड़े से ठहर जाते हैं, फिर कुछ चालू रखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और फिर आखिर में अगर वो जारी रखा है, अगर उनका मुद्दा ठीक है, अगर वो सच्चा और सुच्चा है और देश प्रेम के लिए है, वो अपने देश को आगे बढ़ोतरी के लिए है, लोगों की बढ़ोतरी के लिए है, तो वो एक दिन जरूर पूरा होगा। कर्ण के पास तो कवच और कुंडल थे जिससे वो अपनी सुरक्षा करता था। जनरल सतवीर के पास क्या है कि हजारों लाखों आरोप लगे, लगातार आपके ऊपर वार पर वार होते रहे और आप सब कुछ सहकर लगातार बैठे हुए हो। जो वार करने वाले हैं वो गायब है। हमारी आवाज़ मेरे साथी, आवाज़ है, आवाज़ ही मेरे हमारा सच है सब फौजियों का, क्योंकि हमारे में कोई स्वार्थ नहीं था, ना है ना कभी होगा। ये बिल्कुल ना स्वार्थी है। ये सिर्फ एम है कि जो देश की सरहदों को बचा के रखते हैं, देश लोगों, देश की सरकारों, उनके साथ इंसाफ करो। और वो जो सिपाही बड़े मान आन शान से देश के लिए कसम खाता है, जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको उसी हालत में रखो ताकि वो फख्र करे कि मैं देश का सिपाही हूँ, सिपाही था, सिपाही रहूँगा। थोड़ा सा ब्रीफ करिए जो आप कहना चाह रहे थे कि आज के धरने के विषय में और अब आगे क्या मांग है, क्योंकि बहुत सारी सरकारें तो ये कहा कि वो आरोपी दे दिया गया, सर कहते हैं लगातार के दिया गया, लेकिन वो दिया नहीं दिया, उसको वो तो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव हुआ, तो वो सब क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए आप। देखिए, अभी जैसा जनरल साहब ने बताया है, हमारी कोई मांग नहीं है, ये हमारा हक है। हम सैनिकों ने जब ये आंदोलन शुरू किया था, हमने सारे चैनल क्रॉस किए। सबसे पहले हम राष्ट्रपति जी के पास गए, प्रधानमंत्री जी के पास गए, और जो जो दरवाजे खटखटाने थे वो खटखटाए। जब कहीं से हमें कोई पॉजिटिव नहीं आया तो हमने धरना शुरू किया 2008 में, और आज ये हो गया क्या 2024। आप सोच लो कि तकरीबन 16 साल से ये धरना चल रहा है। और जनरल सतवीर साहब ने अपने सेहत की परवाह नहीं की, कितने इनके ऊपर आफत आई, फिर भी। तो आपने अभी जो सवाल किया था उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं बोलता हूँ, डिटर्मिनेशन एक इच्छा शक्ति होती है, फौजी का एक पावर होता है। उस पावर से जब बैठता है, किसी सच्चे मुद्दे के लिए फौजी बैठता है तो एक इतिहास बनाता है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इसी शांतिपूर्ण तरीके से हमने बहुत कुछ अपना डिमांड नहीं, हमारी जो ज़रूरतें थे उसके लिए लड़े हैं, मिला है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और उसके लिए हम सारे सैनिक इकट्ठे हैं। मंच चाहे कोई हो, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो, सब एक ही मुद्दे के लड़ रहे हैं, सैनिकों के वेलफेयर। क्योंकि आज जो सैनिक सीमा पर बैठा है वही एक सर्विसमैन बने, और इन्होंने कभी
पर लगाकर लाल टोपी लगाकर फौज को कमांड किया। तो जो वहाँ बैठे हुए उनका मॉरल जो है इन्हीं सैनिकों के ऊपर डिपेंड करता है और वो भी हमारे साथ हैं। इसलिए हमें इस वर्तमान सरकार से इस दिन के ऊपर आग्रह है कि आप जो है सैनिकों के उचित डिमांड को राजनीतिक इसको जो है सैनिकों के सम्मान के लिए इनका जो मांग है। आधिकारिक रूप से आज सरकार का गठन हो गया क्योंकि प्रोटेम स्पीकर ने शपथ दिला दी। अब हमारे स्पीकर का भी चुनाव हो गया। जो लोग अभी कुछ दिन पहले तक धरने पर थे, राजनीतिक रूप से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, लेकिन आपको मैं देख रहा हूं कि आप OROP के लिए तब भी थे लगा और अब भी हो। कोई राजनीतिक, क्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, राजनीतिक इच्छा नहीं है कि आप भी कोई पॉलिटिक्स करोगे? कि लाखों लोग, हजारों लोग आपके भी फॉलोअर हैं, तो आप भी राजनीति में जाने के लिए क्या कहेंगे? ना कभी थी किसी तरफ जाने के लिए, सिर्फ हमारे हक के लिए हम इकट्ठे हुए। हमारे अभी 13 मुद्दे हैं जो सरकार ने नहीं किए। सरकार से डिस्कशन होते रहे, सरकार मानती रही, लेकिन ग्राउंड पे लागू नहीं किए। जिसको थोड़े दिन पहले ही 5-6 दिन पहले हमने सरकार, प्रधानमंत्री जी को, रक्षा मंत्री जी को, तीनों चीफों को, सेक्रेटरी SW को चिट्ठी लिखी है। उसमें ये लिखा है कि वाई ये जो है अकाउंटेबिलिटी उनके ऊपर रखी है कि ये सारे मुद्दे आपने अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं किए। तो 13 है, जिसमें हमारे मुद्दे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के। दूसरा मुद्दा है हमारा एक्स सर्विसमैन कमीशन। सभी का एक्स सर्विसमैन का कमीशन बना हुआ है, वुमेन कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन एक्स सर्विसमैन कमीशन हम इसकी डिमांड बहुत देर से कर रहे हैं। फिर है हमारा 60 साल तक हमारी जो ग्रुप D, C, B है, जवान JC ऑफिसर्स, उनको दूसरी नौकरी मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक, जो कि अभी तक सरकार ने वो अनाउंस कर देते हैं हम ये देंगे, स्टेट भी और सेंटर भी, लेकिन ग्राउंड पे उसका 1% से लेस उसको लागू किया है। तो हमारे जवान रिटायरमेंट होने के बाद उनको पर फोर्स वो जाके किसी का सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ता है। क्या ये चाहते हो आप अपने सैनिक से, जो सरहदों के ऊपर दुश्मन के ऊपर गोली चलाकर दुश्मन को बर्बाद करता है, लेकिन जब वो घर आ जाता है तो उसको उस लायक नहीं रखते कि वो बड़े फख्र के साथ कहे कि मैं देश का सिपाही हूँ। इसलिए आरोप लगता है सर, सुनो, इसलिए ये आरोप प्रतिरोप कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि सरकार आपकी सुनती है, आप कह देंगे, आप कहते हो तो काम हो जाता है, हम कहते तो नहीं सुनता। ऐसा नहीं। सरकार नहीं सुनती, जनरल सतवीर को ही बुलाती है, नहीं। तो क्या ये आरोप, इसमें कितनी सच्चाई है कि सरकार आपकी बात सुनती है? ऐसा गलत है। जब भी हम गए, ये मेरे जेसीओ साहब हैं, ये मेरी लेडी शक्ति है, खुद ही इसका जवाब आप खुद देख रहे हैं। अगर जनरल सतवीर, ये मेरा हवलदार है, वो मेरा हवलदार है, तो ये मेरे ब्रिगेडियर साहब हैं। 3000 तो आप यही देख लो कि जब भी हम गए ये सब साथी साथ जाते थे। सुनती है सरकार आपकी, ऐसा माना जाता नहीं नहीं, देखो मेरी नहीं सुनती, क्यों नहीं दे रही? मेरी नहीं सुनती, सैनिकों की आवाज़ को सुनती है कि एक सच्ची आवाज़ बोल रहे हैं। तो और जोर से उठेगी अभी आवाज़, हमेशा चलती रहेगी। हम ये नहीं करेंगे अभी उठेंगे, पहले थी, अभी है, आगे जारी रहेगी। आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं यही कहना चाह रही हूँ, जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं, उनको सोचना चाहिए ये आंदोलन 2008 से चल रहा है, जब मनमोहन जी की सरकार थी। तो इसलिए जो झूठा आरोप लगाना सैनिकों के ऊपर, सैनिक किसी सरकार के साथ नहीं होते, सैनिक हमेशा देश के लिए होता है। और आज यहाँ पे बैठे हुए हैं 3300 दिनों से, तो अपने देश के सैनिकों को हकों के लिए, वीर नारियों के लिए, जिन्होंने अपने सुहाग को देश पे कुर्बान कर दिया, उन बहनों के लिए यहाँ पे उनके हकों के लिए कितने दिन और यहाँ बैठना पड़े, हम बैठेंगे और अपना हक, असली हक, वो आरोपी 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा जब तक सरकार लागू नहीं कर देती तब तक डटे। कोई संदेश हजारों लाखों लोग देखेंगे अलग अलग चैनलों के माध्यम से, उनको कुछ कहना चाहेंगे? यही है कि जो हमारी मेन डिमांड है, डिमांड तो 12-13 हैं, जिसमें हेल्थ केयर है, ये एक्स सर्विसमैन कमीशन है, रिजर्व वैकेंसियाँ हैं, लेडीज़ की जो पेंशन है वो कम कर दी जाती है, वो बराबर करनी चाहिए, और जो हमारे ऑनररी रैंक्स हैं उनको ऑनररी रैंक्स की पेंशन मिलनी चाहिए जो नहीं दे रहे। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं जो सरकार को लिखे हैं। लेकिन हमारा एक मुद्दा, अरे मेरी सरकार हो, जो भी सरकार हो,
मेहरबानी करके उसको सही तरीके से लागू करें। वो क्या है, हम दोबारा बोलते हैं, आप रिकॉर्ड करके भेजो। आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, ये लागू करें। फौज है तो देश है, और फौजियों के लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। ये पूरा करें, धन्यवाद होगा। हम यही कहेंगे, हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं जब भी देश की जरूरत होगी। तो सैनिक एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय जय हिंद।